मीनाक्षी नटराजन के चुनाव ने मध्य प्रदेश में वोट चोरी के बाद में आप सीट चोरी की बात को मुद्दे को गरमा दिया है। जयवर्धन सिंह हो या पूरी कांग्रेस हो, इस मुद्दे को अब आगे बढ़ाना चाहती है। भले ही मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस फेल हो गई हो, लेकिन इस मुद्दे को वो अब बनाना चाहती है। जी बताइए, अब पहले बोला जाता था वोट चोरी, अब बोला जा रहा है सीट चोरी। लेकिन सीट चोरी होता क्या कांग्रेस केवल देखती रह गई और बीजेपी ने अपना तीसरा कैंडिडेट जिता लिया? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हमने जो फॉर्म भरा था मीनाक्षी जी का, वो बिल्कुल नियम अनुसार था। जो भी उसमें प्रावधान दिए गए हैं संविधान के आधार पर, उसी आधार पे हमने फॉर्म भरा था। जिस नोटिस की लगातार भाजपा बात कर रही है, वो एक नॉन कॉग्निजेंस नोटिस था, जिसमें मीनाक्षी जी आरोपी नहीं थी, वो एक रिस्पोंडेंट थी। इसीलिए जो बात लगातार तनखा जी ने कही है, जो बात लगातार सिंघवी साहब ने कही है कि वो उस पूरे नोटिस में मीनाक्षी जी नॉन कॉग्निजेबल थी उसमें। तो इसीलिए हमने ये लगातार ये बात उठाई है कि कभी भी देश के 80 साल के इतिहास में नॉन कॉग्निजेबल नोटिस का उल्लेख ना करने पर पहली बार किसी का फॉर्म निरस्त हुआ है। इसीलिए कांग्रेस ने लगातार, जैसे ये हुआ तो तत्काल हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो दिल्ली में है, वो रात को 11-12 बजे चुनाव आयोग पहुंचे थे, न्याय की मांग की थी। जब कोई उनसे ना मिला तो उनने फिर स्वयं चुनाव आयोग ने कहा कि आप अगले दिन 12 बजे आइए। 12 बजे भी हमारी पूरी टीम वहाँ पहुंची थी अधिवक्ताओं के साथ में। लेकिन वहाँ भी जो हमें उम्मीद थी कि 2 घंटे के अंदर ही चुनाव आयोग हमें उत्तर देगा, दिन भर कोई उत्तर नहीं आया। और बड़े संयोग की बात है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 12 वर्ष का वो कार्यकाल का जश्न मना रहे थे, उसी दिन पूरे देश में हत्या लोकतंत्र की हो रही थी। एक महिला प्रत्याशी को सांसद बनने से अवैध तरीके से रोका गया, और इसीलिए कांग्रेस के विधायक अगले दिन 12 तारीख को दिल्ली पहुंचे। हमने मांग करी, राष्ट्रपति महोदय हमको समय दे, हमारी बात पर सुनवाई करें। हमको समय नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी जो हमें उम्मीद थी कि तत्काल जो षड्यंत्र पूर्वक प्रमाण पत्र दिया गया भाजपा के तीसरे प्रत्याशी को, उसको वापस किया जाए और मीनाक्षी जी को न्याय मिले। लेकिन वो भी न्याय हमको नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट में उनने हमको कहा है कि आप अलग से इलेक्शन पिटीशन फाइल करो और फिर वापस प्रयास करो, और उसमें भी हम हार नहीं मानेंगे। आगे भी चुनाव पिटीशन फाइल करेंगे, और जब तक मीनाक्षी जी को न्याय ना मिले तब तक हम लगातार संघर्ष करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस मॉनिटर करती है हर एक चीज़ को, बीजेपी कोई गलती करे हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर आंदोलन करती है, लेकिन कांग्रेस क्या इस बात पे ध्यान नहीं दे पाई? क्या जीतू पटवारी या क्या उमंग सिंगार इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए कि भाई नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, कोई कमी ना छूट जाए? उनने पूरा ध्यान दिया था अंतिम समय तक, जब अपील भी हो रही थी और जब हमने भी हमारा तथ्य प्रस्तुत किया था। दोनों जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी मौके पे वही उपस्थित थे। उनने 1% भी कसर नहीं छोड़ी थी। जितना एक नेता कर सकता है उससे ज़्यादा उनने किया था। वो तो जैसा मैंने कहा, बेबुनियाद तरीके से फॉर्म निरस्त हुआ है मीनाक्षी जी का। कोई आधार नहीं है, ना कोई सबूत है, सिर्फ राजनीतिक कारणों से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और ऐसा पहली बार देश के इतिहास में हुआ है। और आप याद रखिए, ये तब हुआ है जब पूरे देश भर में भाजपा ही कह रही है कि 33% आरक्षण महिला को मिले सांसद के रूप में, 3 में से 1 सांसद महिला की बने। और जब मौका आया था, जब 3 प्रत्याशियों में से 1 प्रत्याशी महिला थी, तभी भाजपा ने छलकपट करी और एक महिला को सांसद नहीं बनने दी। कांग्रेस जिस तरह से बाड़ाबंदी कर रही थी, सबको प्लेन में बैठा दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस का सोचना था कि भाई विधायक ना खरीद लिए जाए उनके, लेकिन जो प्लान बी था बीजेपी का, वो कुछ और ही निकला। तो आप लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ एकदम? मतलब कहा जाता है कि बीजेपी सरप्राइज लेके आती है, आपको लगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जानकारी थी कि ये कुछ ऐसे भी आपत्ति करने वाले हैं, लेकिन जो बात विधायकों की है, 62 के 62 विधायकों पे दबाव था बीजेपी का, आर्थिक प्रलोभन का। बड़ी बड़ी बातें भाजपा के नेता कर रहे थे हमारे विधायकों के साथ में, और विधायक गण की ही भावना थी कि हम सब कहीं बाहर चले जहां हम सब सुरक्षित रहें, कोई दबाव ना डाल पाए हमारे ऊपर विशेषकर। लेकिन जब भाजपा को देखा कि 62 के 62 विधायक कांग्रेस के एकजुट हैं, सब तैयार है बेंगलोर जाने के लिए, वो भी 10 दिन पहले। 10 दिन बहुत लंबे समय रहता है,
लेकिन सब विधायक एक हो गए थे, सब वहाँ मौजूद हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने भी वो समय देखा था 2020 में, जब 25 विधायक सिंधिया जी के साथ भाजपा में चले गए थे, लेकिन आज उन 25 में से मात्र 5 बचे हैं, सब चुनाव हार गए। तो कांग्रेस के विधायक भी आज ये बात जानते हैं कि भाजपा के साथ सौदा करना मतलब राजनीतिक, इसीलिए कांग्रेस का एक भी विधायक भाजपा की बातों में नहीं आया, सब कांग्रेस के साथ, पार्टी के साथ डटे रहे। और इसीलिए भाजपा ने फिर एक ऐसा कदम उठाया जो कभी पहले नहीं किया हुआ है कि उनने बिना कोई आधार के नॉन कांग्रेसिबल नोटिस के आधार पे जो फॉर्म रद्द किया है मीनाक्षी जी का, ये बड़ा अफसोस है हम सबको इस बात का, क्योंकि कहीं भी इसमें नियम में लिखा ही नहीं है कि आपको नॉन कांग्रेसिबल नोटिस का उसमें उल्लेख करना पड़ता है फॉर्म में। इसीलिए जो अब हमको बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हमें अब आगे इलेक्शन पिटीशन फाइल करना है, वो भी हम करेंगे और न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अब बैकफुट पे आई है, कांग्रेस की कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ा, आपको लगता है कि कांग्रेस हाईकमान जो है वो किसी तरीके के मध्य प्रदेश में जो नेताओं पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा, कम्युनिकेशन गैप रहा, जिसके कारण ये नीचा देखना पड़ा। मेरा ऐसा मानना नहीं है। कांग्रेस हाईकमान पूरा भरोसा करता है हमारे पीसीसी अध्यक्ष पे भी, नेता प्रतिपक्ष पे भी। ऐसे कठिन समय में दोनों जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का। जब 2023 में सरकार हमारी नहीं बन पाई थी तो कार्यकर्ता बहुत मायूस हो गया था, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें संघर्ष किया है पिछले 2.5-3 सालों में, वो सराहनीय है और हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस में गुटबाजी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एकजुटता की बात कर रहे हैं जयवर्धन सिंह, कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। भले ही मीनाक्षी नटराजन का चुनाव कांग्रेस को हारना पड़ा हो, हारने का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन कांग्रेस एकजुट है, इस बात की ये तो उनका खुद जयवर्धन सिंह बोल रहे हैं। MP तक के लिए गुना से विकास